की शान। सुनिए, मैं जलपान लेकर आई हूँ, आ जाइए। तुमने क्यों कष्ट किया? नीलिम को भेज दिया होता। वो तो अभी तक बिस्तर से नहीं उठा, इसलिए मैं ही आई हूँ। इतने देर तक सोते रहते हैं? घर के काम में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता। मैं अकेला आदमी कमा कर कैसे घर चला सकता हूँ? मैं भी तो बूढ़े होते जा रहा हूँ ना। कालो नाटक की रिहर्सल से देर से आया, इसलिए अभी तक सो रहा है। सिर्फ नाटक नाटक नाटक। आप गुस्सा मत होइए, वो तो सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, पर मिले तो। इतना कुछ पढ़ाई किया है, जहाँ तहाँ वो सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट नौकरी नहीं करेगा ना। तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ कर रखा है। अरे उसे जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिले तब तक तो वो यहाँ आकर मुझे सहायता कर सकते हैं ना। उसे सिर्फ मैं ही अकेली प्यार करती हूँ। बचपन से आप उसे खेत में आने ही नहीं दिया। अरे तब तो वो पढ़ाई कर रहा था और इसीलिए मैंने मना किया था। अब तो पढ़ाई खत्म हो गया ना, उसे तो खुद आ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं समझाऊंगी। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं काम में लगता हूँ। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, एक इंटरव्यू है। खाना तो खाकर जा। नहीं, अभी खाना खाने के लिए रुकूंगा तो देर हो जाएगी। दीदी ने चाय बनाया था, मैंने पी लिया। तुझे अगर शहर जाना था तो जल्दी उठना चाहिए। रात को देर से सोया था ना, इसलिए उठने में देर हो गई। तू और कितनी नौकरी ढूंढता रहेगा? इस बार अगर तुझे नौकरी नहीं मिलेगा तो अपने पिता के साथ खेत पर लग जाना। इतना सारा पढ़ाई करके अब मुझे खेती करना होगा। तेरे पिता का भी अब उम्र हो चुका है, खेत का काम भी वो अच्छी तरह से कर नहीं पा रहा है। अब तुझे ही कुछ रोजगार का काम करना पड़ेगा। माँ, मुझे आशीर्वाद करना ताकि इस बार ये नौकरी मुझे मिल जाए। जा बेटा, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा औलादों पर रहते हैं। चलता हूँ। जा।
नितिन, मैंने सुना है नौकरी के लिए तुम इंटरव्यू दिया था। कैसा हुआ इंटरव्यू? इंटरव्यू तो हमेशा अच्छा ही होता है, पर नौकरी नहीं मिलती। अरे यार, जरूर मिलेगा, कोशिश करते रहो और क्या पता कब मिल जाए। वैसे भी तुम पढ़ाई में अच्छे हो, कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन जरूर नौकरी मिलेगी। सही बात है, नौकरी के लिए कोशिश करते करते अब नौकरी की उम्र ही चली जाएगी। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। पिताजी और कितना मेहनत करेंगे। अरे यार, मेरा भी हालत तुम जैसा ही है। मुझे भी एक नौकरी की सख्त जरूरत है, और वैसे भी घर का हालत तो तुम जानते ही हो। इसलिए मैंने असम से बाहर जाकर कंपनी में काम किया था। क्या तू फिर से कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा? नहीं यार, फिलहाल जाने का कोई इरादा नहीं है, और मेरे दूर रहने से माँ और बहन को बहुत तकलीफ होती है। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, माँ आजकल बीमार रहती है और बहन को बहुत तकलीफ होती है। तो फिर क्या करने का इरादा है? क्या करूंगा यार, अब तक तय नहीं किया। अच्छा, 2 साल लड़के हैं, ट्यूशन पढ़ाएगा? क्यों? तू क्यों नहीं करता? नहीं नहीं, मैं इस बार बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे इस बार ट्यूशन करना ही नहीं है। तुझे अगर ट्यूशन पढ़ाना है तो मैं उन लड़कों को तेरे पास भेज अच्छा देता भाई, ठीक है, भेज देना। मैं अब चलता हूँ, माँ के लिए फार्मेसी से दवाई लेना है। हूँ। ठीक है, तू चल। ठीक है। हाँ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। इतने सालों के बाद नाटक करेंगे, लेकिन टाइम पे कोई आता ही नहीं है। हम तीनों ही रोज टाइम पर आ रहे हैं। कल से मैं भी देर से आऊंगी। हमारे घर पे काम नहीं है क्या? आज नीलिम भैया भी नहीं आया। वो शायद शहर गए हैं। वैसे तो वो टाइम पर आ जाते हैं। नीलिम भैया से मेरी बात हुई थी, वो आज थोड़ा देर से आएंगे। वो जीवन की माँ की खबर लेने गया है। हमें भी एक बार खबर करना होगा। चाची की बीमारी ज्यादा हो गई है क्या? हाँ, ज्यादा हो गई है, शायद ठीक होने का चांसेस बहुत कम है। जीवन की माँ की खबर लेने के लिए हम लोगों को भी एक बार जाना चाहिए ना, उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ जीतू, कल सुबह जल्दी आ जाना तू। उनके घर जाकर फिर रिहर्सल भी करना है। हाँ ठीक है। मैं नीलिम भैया को फोन लगा कर देखती हूँ। हाँ, पूछ के देखो। हेलो नीलिम भैया। डॉली, तुम लोग शायद रिहर्सल में हो। हाँ, अभी तक नभा, जीतू और मैं ही आई हूँ, और कोई नहीं आया। मैं आज रिहर्सल नहीं आ पाऊंगा। जीवन की माँ बहुत बीमार है और मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। मैं सोच रहा हूँ तुम लोग भी आज रिहर्सल बंद ही कर दो और अपने अपने घर चले जाओ। ठीक है, आज नहीं करेंगे रिहर्सल। आप चाची को अस्पताल ले जाइए, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय। डोली, आज रिहर्सल कैंसिल हुआ है क्या? नीलिम भैया ही नहीं रहेंगे तो रिहर्सल कैसे होगा? हाँ, आज घर जाने के लिए कहा है, वो चाची को अस्पताल ले जा रहे हैं। तो फिर चलते हैं। चलो। हाँ चलो। हाँ चलो। चलो चलो। पिताजी, चाय लीजिए। दे बेटी। माँ घर पे नहीं है क्या? माँ मैदान गई है बकरी लाने के लिए। अच्छा अच्छा। आज तू ट्यूशन नहीं जा रही है? सभी बच्चे को मैंने यहाँ बुला लिया। आज से मैं यही पढ़ाऊंगी। ये तूने बहुत अच्छा किया। ले पकड़। बेटी, कल मुझे बाजार में जतिन मिला था। क्या कहा उसने? वो बहुत दुखी है बेचारा और शर्मिंदा भी है। वो तुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। वो मुझसे माफी भी मांगे।
उसने कहा है कि आगे से वो तुझे कभी भी तकलीफ नहीं देगा। जतिन से शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। उसने और उसके माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म की है। उसकी की हुई जुल्म मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ बेटी, तुम्हारी दुख हमसे भी सहन नहीं होती। जो भी हो वो तुम्हारी अपनी घर है और जतिन को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इसीलिए तू एक बार फिर सोच ले बेटी। पिताजी, जतिन को पहचानना इतना आसान नहीं है। वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। बाहर लोगों के सामने एक और घर में मेरे सामने एक। और एक बार तू उसे माफ कर दे बेटी। और उसके बाद भी अगर वो तुझे तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं तुम्हें कानून के पास लेके जाऊंगा। तेरे पिताजी अभी मरा नहीं है, जिंदा है। पिताजी? हाँ बेटी। जॉली, हाँ, कहाँ जा रही हो? मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दुकान में। ओह अच्छा। तुम आज रिहर्सल पे आओगी ना? और नीलिम भैया? वो नीलिम भैया का तो मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन वो जीवन की माँ अस्पताल में है ना, अभी तक ठीक नहीं हुई है। अच्छा। तो इसलिए मैं जीवन के साथ रात को अस्पताल में रहती हूँ। आज अगर अस्पताल नहीं जाऊंगी तो रिहर्सल आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम लोग जाओ, मेरा कॉलेज में फॉर्म हाँ, फिलअप ठीक है है। आज। ओके? ठीक है, जाओ। माता पिता हमेशा अपनी औलादों के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। पिताजी ने जतिन और मेरे बारे में जो कहा उसमें एक भी शब्द गलत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? और जतिन उसे देखने में जितना भोला भला लगता है वो उतना भोला भला नहीं है। मेरे साथ किए हुए जुल्म को मैं कैसे भूल सकती हूँ? और इधर पिताजी की सुझाव, माँ भी मेरे कारण बहुत दुखी है। दोनों की खुशी के लिए क्या मैं एक बार जतिन के पास चली जाऊं? मेरे वहां जाने के बाद वो अच्छा भी बन सकता है। बेटी, खाना लगा दिया है, आकर खा ले। जी माँ, आ रही हूँ। फूफी की मौत के समय मैं दिल्ली में था। वहीं पर मुझे खबर मिला। सुनकर बहुत बुरा लगा। फूफी की चेहरा मैं एक बार देख भी नहीं पाया। आप दिल से मत लीजिए, मैं समझ सकता हूँ। आजकल सभी लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं। अच्छा जीवन, तुम अभी क्या कर रहे हो? माँ की बीमारी के कारण कुछ दिन पहले ही मैं लौटा हूँ। इससे पहले हैदराबाद में एक कंपनी में था। अकेली बहन माँ को संभाल नहीं पा रही थी। अभी गांव में ही 2-4 ट्यूशन कर रहा हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ है? मैंने देखा नहीं। मेरी बहन भी ट्यूशन कर रही है, गांव के बच्चे को पढ़ाती है। अच्छा जीवन, अरे जीवन घर में हो? अरे नीलिम, आजा, बैठ। नीलिम, ये है मेरे मामा का बेटा रूपक बरुआ। नमस्ते। नमस्ते। और भैया, ये है मेरा दोस्त नीलिम सैकिया। अच्छा नीलिम, तुम कितने तक पढ़ाई की? 5 साल पहले एमए पास किया है, फर्स्ट क्लास मिला था। नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मिला नहीं। देखो, आजकल नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। बेकार में नौकरी ढूंढते ढूंढते वक्त बर्बाद करने के बजाय कुछ काम में लग जाओ। काम भी करते रहो और नौकरी भी ढूंढते रहो। हमारे जैसे गांव में करने के लिए कौन सा काम मिलेगा? कुछ है ही नहीं करने के लिए। रूपक भैया, आप तो कृषि अफसर हैं, आप हमें ऐसे ही कुछ कामों में मदद कर सकते हैं। आप तो हमें कुछ काम दे सकते हैं या कामों की सुझाव भी दे सकते हैं। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
आजकल सरकार ने गांव के युवक के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तुम लोगों को उस योजनाओं की फायदा उठाना चाहिए। गांव में रोजगार के बहुत सारे रास्ते हैं। सिर्फ वक्त पर उस काम में लग जाना चाहिए और वक्त के साथ साथ काम करते जाना चाहिए। आप ये बताइए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तुम लोग जो भी करना चाहो, सबसे पहले तुम लोगों को जमीन की जरूरत पड़ेगी। तुम लोग चाहो मछली पालन करो, गो पालन करो, खेती करो, लेकिन जमीन की जरूरत पड़ेगी ही ना। हम लोग जमीन का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन रुपए पैसे का इंतजाम कैसे होगा? वो तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हाँ भैया, सरकार की तरफ से हमें लोन मिलेगा क्या? अगर लोन मिल जाए तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ हाँ। अगर तुम लोग चाहो तो एक काम करो, एक दिन गांव के युवक युवतियों को इकट्ठा करके एक मीटिंग की इंतजाम करो। मैं उस मीटिंग में जाऊंगा और क्या क्या करना है सबको बताऊंगा। हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। ठीक है, वही करो। नीलिम, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक्स। जीवन जी, मैं भी चलता हूँ। तुम फोन करते रहना और कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है भैया, और फुर्सत मिले तो आप भी आते रहिए। ठीक है, जरूर आऊंगा जी। तो फिर चलता हूँ। जी। नीलिम, नीलिम बेटा। हाँ माँ। तेरा नाम का एक खत आया है। क्या लिखा है खत में? क्या लिखेंगे? और एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सोचा था उस दिन जो इंटरव्यू दिया था उसका जॉइनिंग लेटर आया है। मैंने भी वही सोची थी। तूने तो कहा था इंटरव्यू अच्छा हुआ। खत देखकर मैंने सोची तेरा नौकरी लग गई। कोई बात नहीं, और मेहनत करते रहो। मैं नौकरी के लिए और इंटरव्यू नहीं दूंगा। इंटरव्यू नहीं देने का सिद्धांत तुमने क्यों लिया? और कितना इंटरव्यू दूं? हर बार तो इंटरव्यू अच्छा होता है, लेकिन नौकरी तो मिलता नहीं है। कल वैसे जीवन के घर में उसके मामा के बेटे से मिला। वे कृषि अफसर है। उसने बताया कि वे हमें रोजगार के नए रास्ते दिखाएंगे। अच्छा, वो अभी हमारे गांव में ही है। बड़ी अच्छी बात है, उससे लगाव रखना। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मेरे साथ खेती बाड़ी करने के लिए, तू ही नहीं मानता था। सबके दिल में नौकरी को लेकर एक उम्मीद रहता है पिताजी। जब नौकरी ना मिले तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। ठीक है, अभी भी कुछ करने का वक्त गुजर नहीं गया। हम अगले हफ्ते रूपक बरुआ को हमारे गांव बुलाएंगे। हमारे गांव के सभी लड़के मिलकर उनके साथ काम के बारे में आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बस लगे रहो। भगवान जो करते हैं ना, अच्छे के लिए ही करते हैं। मेरी संसार क्यों बिखर गई है? जतिन का मन समझना बहुत ही मुश्किल है। उसको समझ पाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। कभी अच्छे रहते हैं तो कभी बुरे, कभी खुश रहते हैं तो कभी ना खुश। पति की हैसियत से मैं जतिन को जितना श्रद्धा करती हूँ, उस हैसियत से वो मुझे कभी भी पत्नी की मर्यादा नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर मुझ पर शारीरिक और मानसिक जुल्म करता रहता है। सोचने पर मैं तो पागल जैसी हो जाती हूँ। महारानी मैगजीन पढ़ रही है, जाके चाय बना। आपने मैगजीन क्यों फेंक दिया? क्या गलती की है मैंने? मुझे एक कप चाय की जरूरत है, क्या तुम ये भी नहीं जानती? आप तो अभी अभी आए हैं, 2 मिनट रुक नहीं सकते? मैं तो चाय दूंगी ही ना। उसके लिए मैगजीन फेंकने की क्या जरूरत थी? घर में करने के लिए कुछ भी काम नहीं था, इसलिए बैठ के मैगजीन पढ़ रही थी। उसमें भी आपको दिक्कत है? चुप! मुझसे जवान मत लड़ा। मैगजीन पढ़ के क्या करोगे? हाँ? नीलिमा, नीलिमा, बेटी, बेटी। जी माँ। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही।
ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने तेरे नसीब में जो कुछ लिखा वही होगा बेटी। जानती हूँ माँ, भगवान पर विश्वास है, इसलिए तो मैं जिंदा हूँ। हेलो। हेलो जीवन, कहाँ हो तुम? मैं घर में ही हूँ। तुम बताओ। मैं काकोली से मिलने आई थी। बहुत दिन हो गया जीवन, तुमसे मिल नहीं पाई। हाँ, बहुत दिनों से तो माँ की सेवा में ही दिन बिताया। उसके बाद माँ की मौत। मेरा मन भी आजकल कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए कहीं बाहर निकल नहीं पाया। क्या करोगे, सब अपनी अपनी किस्मत है। तुम्हारी माँ की मौत की दुख मुझे भी है। डॉली, तुम्हें बहू बनाने की माँ की जो सपना, वो सपना ही रह गई। हाँ, वक्त हालत की गुलाम है। एक बात बताऊं डॉली, माँ की जो सपना, वो तुम्हें और मुझे पूरी करनी होगी। हाँ, जरूर करेंगे। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ठीक चल रहा है। जीवन, कल मैं तुमसे मिल पाऊंगी ना? श्योर। कहाँ मिलना है मुझे बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, रखता हूँ। ओके ओके, बाय। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं एक बार जतिन के घर जाकर देख लेती हूँ। अगर वो पहले की तरह ही है तो मैं वहां नहीं रहूंगी, फिर से मैं लौट आऊंगी। मैं कल से खेत पर काम करूंगा, मेरे साथ जीवन भी आएगा। आप लोगों को जमीन मिल गया है क्या? इस बार हम अपनी जमीन पर ही खेती करेंगे। जीवन का 4 बीघा जमीन है और हमारा भी 4 बीघा जमीन है। नीलिम भैया, जीतू और मैं एक मुर्गी का फार्म खोलने वाले हैं। आपको मदद करनी होगी हमें। जरूर करेंगे। आज खेत में उन लोगों का पहला दिन है, आदत नहीं है ना, थक गए होंगे।